परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। भो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर उस दिव्य देशना का पान करते हैं जिस दिव्य देशना के माध्यम से बहुत से भव्य जीवों का कल्याण हुआ है। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी उस भवितव्यता निकट में आ जाए और हम भी उस परमात्मा के पादमूल में पहुँचें जो सर्वज्ञ है। कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, परमेष्टि हैं, परम पद में स्थित हैं और जिनके लिए हमने देव भी नमस्कार करते हैं, जिनकी सेवा देव भी करते हैं। ऐसे वो परमात्मा हैं, ऐसे परमेष्टि हैं जो परम पद में स्थित हैं, जिनके कल्याणक देव मनाते हैं। मनुष्य तो मनाएंगे, देव भी स्वर्ग से च्युत होकर इस मध्यलोक में आते हैं, ऊर्ध्वलोक को छोड़कर मध्यलोक में आते हैं भगवान की आराधना, पूजा और भक्ति और कल्याणक मनाने के लिए। तो ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा भगवान नमस्करणीय होते हैं, इसलिए वो परमेष्ठी कहलाते हैं। ये परम पद क्यों है? क्योंकि देव भी इनकी पूजाएं आराधना करते हैं। तो कौन कौन से देव आते हैं, कितने आते हैं? तो मूल पहले जितने देव होते हैं उनका यहाँ कथन किया गया। उनका पूरा परिकर आता है, यानी उनके साथ असंख्यात देव और देवियाँ सब भगवान की आराधना के लिए आते हैं। मात्र ये 100 जो संख्या दी जा रही है उसको नहीं समझना, ये 100 प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए हैं। भवणालय 40 वंतर देवा होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। यानी जो 100 इंद्र के से वंदित हैं वो कौन? यानी भवनवासी के 40 इंद्र और प्रतीन्द्र। भवनवासी के कितने? 40 और व्यंतरों के 32। कितने? व्यंतरों के 32 और कल्पवासियों के 24। क्या हो गया? 40, 32, 72, कल्पवासी के 24, 96 हो गए। और चंद्रमा और सूर्य ये भी इंद्र हैं। ये कौन से हैं? ये ज्योतिषवादी देव के विमान हैं और उसमें क्या है? देव रहते हैं, तो वो भी आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के देव आते हैं, माने उनमें रहने वाले देव को सूर्य चंद्रमा कहा जाता है। वो विमान सूर्य चंद्रमा यहाँ नहीं आता है, वहाँ से रहने वाले देव जो हैं वो विक्रिया से यहाँ आते हैं। और चक्रवर्ती और सिंह, इस प्रकार से 100 इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 100 इंद्र होते हैं और 100 इंद्र के द्वारा भगवान नमस्करणीय होते हैं। क्या है? 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो परमेष्ठी संज्ञा दी है, ये वे इंद्र आदि के द्वारा वंदनीय है, वो परम पद में स्थित है। इसलिए उनको यहाँ 7वें नंबर के श्लोक में परमेष्ठी संज्ञा दी है। कैसी दी है? परमेष्ठी संज्ञा दी है। परम ज्योति का अर्थ होता है केवल ज्ञान से सहित है। कौन सी ज्योति? ये दीपक की ज्योति नहीं देख लेना आप। कौन सा? केवल ज्ञान से संपन्न होते हैं। हम भी भगवान को जब पूजा करते समय जब दीपक चढ़ाते हैं, उस दीपक में भी कहते हैं मोह अंधकार विनाशनाय। जैसे ही मोहिनी कर्म का नाश होता है, वैसे ही जीव को, उन भगवान को या उन मुनिराज को क्या होता है? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब तक मोहिनी कर्म है तब तक अल्लू भैया दुख है। दुख समाप्त करना है तो हमारे लिए मोहिनी कर्म को नष्ट करना पड़ेगा। ये मोह ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए पीड़ा दे रहा है और वो ही अज्ञान है।
मोह ही क्या है? अज्ञान है। इसी को कहते हैं दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व। क्या बोलते हैं? दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व। और जब जीव का दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व समाप्त होता है, उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वस्तु का सत्स्वरूप क्या है वो समझ में आता है, फिर उसके बाद दुख मिट जाता है। ध्यान रखना, हमारा चतुष्टय यानी जीव का चतुष्टय भिन्न है और पुद्गल का चतुष्टय भिन्न है। क्या? आत्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहती है, ठीक है ना। और पुद्गल का चतुष्टय भी भिन्न है, वो भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहता है। संश्लेष संबंध है। क्या है? संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध है, पर दोनों एक रूप नहीं है। क्या है? दोनों एक रूप नहीं है। जैसे आप वस्त्र पहने हो ना सुभाष भैया, जो आप लाल वस्त्र पहने ना, ये लाल दिख रहा है, पर सूत जो था वो कैसा था? सफ़ेद था। कैसा था? लाल रंग चढ़ा हुआ है। अभी आपको एक दिख रहा है, इसमें एकत्व दिख रहा है, इस एकत्व में भी भिन्नत्व है। क्या है? सूत भिन्न था और उसमें रंग अलग से डाला गया है, रंग निकल भी जाता है पर सूत वही रहता है। ऐसे ही ध्यान रखना, शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर में आत्मा आ जाती है और व्यंतर आदि भी प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। शरीर में ये सब प्रवेश कर जाते हैं। वास्तविकता तो वास्तविक है, आत्मा और शरीर में भिन्नता है और यही भिन्नता हम सम्यक के द्वारा देख लेते हैं। इसीलिए हमें अपने शरीर से और अन्य शरीरों से एक राग दृष्टि कम हो जाती है कि है, जैसे हमारे घर में पड़ोसी रहता ना बाजू में, पड़ोसी से ज़्यादा राग रहता। पड़ोसी के यहाँ सुख दुख में उठने बैठने चले जाओगे, पड़ोसी के दुख को अपना दुख मानते क्या मुकेश भैया? पड़ोसी के दुख को अपना दुख मानते क्या? दुख मानते क्या? नहीं मानते। पड़ोसी के घर को अपना घर मानते क्या? अब तो कहो ना। क्या है? पड़ोसी की वस्तु को तुम अपना मान सकते हो क्या? पराई वस्तु को तुम अपना मान सकते हो क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान हमें बता देता है, सम्यक श्रद्धान हमें बता देता है कि ये पराया शरीर है, पुद्गल का शरीर है, तो हम उसको अपना कैसे मान सकते हैं? ठीक है, रह रहे हैं, मनुष्य आयु का बंध किया था तो इसमें रह रहे हैं। समझना क्या है? ऐसी मकान भी है, पुण्य का योग है, सब मकान आदि में रह रहे हैं। पर वास्तविकता ये है, अगर निश्चय से देखोगे तो निश्चय से ये क्या है कि हम व्यवहार से देखते आए हैं, एक ही दृष्टि से देखते आए हैं, पर वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, निश्चय व्यवहारात्मक होती है। तो ये सम्यक ज्ञान हमारे लिए क्या अभेद है, क्या भेद है, इसको समझाता है। क्या कर्म सापेक्ष है, क्या कर्म निरपेक्ष है? जो हमें शरीर आदि दिख रहा है ये कर्म सापेक्ष दशाएं हैं। कैसी है? और जो शुद्ध अवस्था निकलती है, होती है, वो होती है कर्म निरपेक्ष। कौन सी होती है? कर्म निरपेक्ष। हम कर्म निरपेक्ष होंगे तब ये परम ज्योति प्रकट होगी। केवल ज्ञान कब होगा? जब कर्म निरपेक्ष होंगे। और पूर्ण कर्म निरपेक्ष नहीं हुए, अभी 4 घातिया कर्म नष्ट हुए अनंत भगवान के, 4 बाकी हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? जैसी आयु पूर्ण होगी उनके वो शेष जो अघातिया कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान ने सारा पुरुषार्थ जो किया था वो किया था इस मोहिनी कर्म को हटाने में। घर क्यों छोड़ा जाता है? साधु संत जो बनते हैं या तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेते हैं, ये क्यों छोड़ते हैं घर? क्या कारण है? मोह छूट जाए।
मोह छूट जाएगा, अनंत सुखी हो सकता है और जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मोह छोड़ने के साथ ही सुख मिलता है, त्याग से ही सुख मिलता है। किससे मिलता है? त्याग से ही सुख मिलता है। जिन जिन ने जितना जितना त्याग कर दिया है, बस अज्ञान में त्याग नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई लोग त्याग के बाद पछताते हैं। वो अज्ञानी का त्याग होता है। क्या होता है? अज्ञानी का त्याग। या जिसका छुड़ा लिया जाता है वो रोता फिरता है कि भगवान हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, मिला था सो छूट गया है, अब फिर मिल जाए। ध्यान रखना, ज्ञानी जन मिला होता है तो भी छोड़ देते हैं। ज्ञानी जन क्या करते हैं? मिले हुए को ही छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, ज्ञानी जन मिले हुए को भी छोड़ देते हैं। कक्का जी, क्या है? बहुत सा विकल्प छोड़ दो, कोई कितना भी कुछ बोलता रहे। क्या है? वास्तविकता में अब अपन को विरक्त भाव लाना है। समय जब नजदीक हो, समय जब नजदीक हो तो समय को सुधार लेना चाहिए। दादाजी, समय जब नजदीक हो तो समय को यानी आत्मा को समय से यानी शास्त्रों के द्वारा क्या है, क्या है, सुधार देना चाहिए। नहीं तो ये राग भी जीव को कष्ट देता है। कष्ट नहीं, महाकष्ट देता है। क्या है? राग को अच्छा नहीं मानना। लोग जगत में लोग राग को अच्छा मानते हैं। एक जैन दर्शन ही ऐसा है जो कहता है राग, राग क्या है? आग है, आग। क्या है? राग कैसा है? आग है, और ऐसी आग है कि निरंतर जलती रहती है। राग आग सहे सदा, ताते समामृत से। इसलिए आपको दुख नहीं चाहिए। परमात्म प्रकाशी में आया, अगर जीव को दुख नहीं चाहिए है तो गाढ़ राग को पहले कम कर लो और छोड़ो उसको। जितना राग कम होगा उतना दुख कम होगा। और ना मानो तो राग ज्यादा करके देख लो, उनसे ही दुख मिलेगा, उसी वस्तु से मिलेगा, उसी व्यक्ति से मिलेगा। जिससे जितना राग हो जाएगा उससे उतनी ज्यादा पीड़ा होगी। पर क्या करें, अज्ञानियों को राग ही अच्छा लगता है। क्या है? इसीलिए जब राग समाप्त होता है तब केवल ज्ञान होता है। राग समाप्त होता है, मोहिनी कर्म समाप्त होता है, तब जाके केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान चाहिए और राग के साथ चाहिए। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते कि प्रकाश भी चाहिए और अंधेरा भी चाहिए। हो सकता है क्या? बोले नहीं, दो काम हो सकते। समझना, दो काम एक साथ नहीं होते। परम ज्योति, जिसके पास परम ज्योति आ जाएगी वहां लेश मात्र भी अंधकार नहीं रह सकता है। क्या है? लेश मात्र भी। देखो, सूर्य के सामने परम ज्योति माने सूर्य के सामने बड़ी बड़ी हैलोजन, बड़ी बड़ी लाइट फेल हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? रात में जिनका बहु प्रकाश होता है और वही हैलोजन जब सूर्य के सामने जलाई जाए तो, और जैसा सूर्य का प्रकाश है वैसा कोई भी लाइट नहीं दे सकती। क्या है? लाइट जरूर बना ली है। सूर्य की प्रकाश में औषधि भी है और वहां जीवों की उत्पत्ति भी नहीं है, और लाइट में जीवों की उत्पत्ति भी है और रोग का कारण भी बनती है। क्या है? डॉक्टर साहब कितनी खोज कर लो, जो खोजना है उसको तो तुम मानते नहीं हो। जितने वैज्ञानिक हैं ये आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मानते। क्या है? साइंस को देख के हंसी नहीं आती है। इतना डेवलपमेंट चल रहा है
और साइंस जो है ना सब कुछ कर रहा है, यानी साइंस यानी व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। जो सब कुछ कर रहा है वो उसको ही नहीं मानता, करने वाले को नहीं मानता है। जो कर्ता को ना माने कि जीव है तो उसका कार्य कैसे होता है, समझा? जो कर्ता को ना माने तो उसकी कार्य की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए वास्तविकता में कर्ता है, इसलिए कार्य भी है। कार्य हुआ है तो किसी ने किया है, और करने वाला कौन? आत्मा। बिना आत्मा के शरीर में हलन चलन कैसे? बिना आत्मा के श्वास कैसे? बिना आत्मा के खून की गति कैसे? ये सारी चीजें जो हो रही हैं, शरीर की पूरी एक्टिविटीज हैं, बिना आत्मा के नहीं होती। और आप ही लोग टेस्ट करते हो कि इसकी नाड़ी चल रही है तो आत्मा है, और इसकी नाड़ी समाप्त हो गई है, क्या हो गया? आत्मा चली गई। इसीलिए यहाँ पर जब तक इस आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तब तक वास्तविकता में उस आत्म तत्व की खोज भी नहीं हो पाएगी, शोध भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर भले माने या ना माने, उनकी बात वो जाने, वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु दिखा के बताएं। और ध्यान रखना, सबसे बड़ी भूल है कि हम हर वस्तु को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। आत्मा कभी नहीं दिखेगी, आत्मा न पकड़ में आएगी न दिखेगी, क्योंकि आत्मा पुद्गल नहीं है। ये आत्मा को देखना चाह रहे हैं जो चक्षुओं को दिखती नहीं है, उनको समझना चाहिए। आत्मा में ज्ञान दर्शन होता है और भी बहुत से गुण होते हैं, पर आत्मा में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जो चार पुद्गल में होते हैं वो नहीं होते। इसलिए आत्मा को छू भी नहीं सकते। स्पर्श, आत्मा की ना सुगंध होती है ना दुर्गंध, ये सब पुद्गलकृत है। ठीक क्या है? आत्मा की ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब पुद्गलों के गुण पाए जाते हैं। स्पर्श, रस यानी स्वाद, आत्मा का स्वाद आता है क्या? कैसा आता होगा? खट्टा, मीठा, चिरपुरा, कैसा आता? कसायला, कैसा आता होगा? आत्मा में कोई रस नहीं है। ध्यान रखना, ये सब अपन वस्तुओं के रस लेते हैं, रसना इंद्री से रस लेते हैं। वास्तविकता में आत्मा का रस नहीं होता, गंध नहीं होती, और आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा का कोई कलर नहीं होता। कई लोग बोल देते हैं वो दीपक की लौ जैसी होती है, कई जगह दिखाई जाती है, आत्मा जा रही है। मैंने जो टीवी में दिखा दिया आपने उसको मान लिया आत्मा जा रही है। तो भैया जिसमें नहीं दिख रही है तो क्या मानोगे? लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया, बिल्कुल मरणासन व्यक्ति के लिए कांच के बॉक्स में पैक किया और उसको ऑक्सीजन अंदर से लगाई, जिससे कि कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं आए। पर आत्मा निकली तो कहीं भी कांच में कोई परिवर्तन नहीं आया, बिना कांच को तोड़े हुए आत्मा निकल गई। क्योंकि आत्मा जो है ना, आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है। आत्मा बिना बाधा के कहीं ना कहीं से भी निकल सकती, चाहे दरवाजे लगा लो, चाहे कांच से पैक कर लो, चाहे पूरा सील बंद कर दो, तो भी व्यक्ति को रोक सकते हो, आत्मा को नहीं रोक सकते हो। ठीक है ना? इसलिए जो डरते हैं सो कहते हैं कि भैया दरवाजे लगा लो नहीं तो भूत आ जाएगा। जो भूत को आना होगा, क्या है, व्यंतरों को आना होगा, तो तुम्हारे दरवाजे का इंतजार नहीं करेगा वो, क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर होता है। हम अपनी संतुष्टि को करते हैं, इसीलिए इन बातों को समझना परम आवश्यक है। तो परमेष्ठी जो बनते हैं या परम ज्योति जो होती है, जिनको परम ज्योति की प्राप्ति हो जाती है, वो अज्ञानमय कार्य नहीं करते हैं। ये अज्ञान के कारण ही संसार में भ्रमण चल रहा है। क्या है? जाना कहाँ था? कहाँ जाना था? झांसी। वो कहाँ पहुँच रहे हो? घोड़सराय। जाना था झांसी नहीं, मोक्ष।
और घूम रहे हैं संसार में, 4 गतियों में घूम रहे हैं, वे 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। जिनको ज्ञान है, देखना, वो ज्ञान नहीं होता जो जीव को पाप कराए। इसलिए उस दिन हमने ज्ञान की परिभाषा भी एक दिन आपको समझाई थी। ज्ञान किसे कहते हैं? जीर्ण तत्तम विभुज्यई, जीर्ण अत्तम निरुज्जयी, जीर्ण अत्तम विसुज्जयी, तमणाणम जीर्ण शासनी। मूलाचार्य जी में ज्ञान की परिभाषा दी है। क्या दी है? जिससे तत्वों का बोध हो, सम्यक बोध हो। ध्यान रखना, 7 प्रकार के तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बोले इनको जानने से सम्यक्त कैसे होता है? अरे जीव जो है ना, अज्ञान दशा में पुद्गलों को पकड़ लेता है, पुद्गलों को इकट्ठा करता है, पुद्गलों में राग करता है, ठीक है ना। इससे आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव होता है। और का आश्रव जो होके कर्मों में राग होने के कारण आत्मा कर्मों को बांध लेती है, सो हो जाता है बंध, और उसी से मिलता है संसार। ठीक है ना। कर्म स्वयं जीव को समझ जाए। कौन? जीव जो है ना, स्वयं जीव को समझ जाए और कर्म यानी पौधगलोकों में राग ना करे, आश्रव बंध नहीं होगा, तो वो संवर करेगा। उसकी संवर पूर्वक जो निर्जरा होगी, फिर उस निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष मिलेगा। ये 7 तत्वों को ऐसा जानना चाहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जीर्ण तत्तम विभुज्यई, जिससे तत्वों का बोध हो, अकेला बोध नहीं हो। जीर्ण अत्तम निरुज्जयी, जिससे इंद्रियों का निरोध भी हो। 5 इंद्रियों के विषय में हम पढ़े हुए हैं, मन के विषय में पढ़े हुए हैं। ज्ञान हो गया है तो फिर भाई त्याग भी करो आगे। हे उपाधि का ज्ञान हो गया है तो वो क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। ये त्याग करने के कारण ही भगवान बने हैं। राग करने के कारण कोई भगवान नहीं बना। रागी भगवान नहीं होता है, त्यागी भगवान होता है। क्या होता है? त्यागी भगवान होता है, रागी भगवान नहीं होता है। उसको किसी भी वस्तु में, संसार के किसी भी वस्तुओं में राग नहीं है, क्योंकि वो उस आत्मस्वरूप नहीं है उसमें उसका, वो आत्मा नहीं है, तो राग कैसा? ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लेना। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। सुख कहाँ होता है, सबसे पहले उसकी खोज करो। सुख किस में होता है? मुकेश भैया, विमल भैया बताओ। मकान में, दुकान में, पैसे में, खाने में, सोने में, दूसरा सोने में, चांदी में। अरे लोग, जगत के लोग इन्हीं में सुख नहीं देख रहे क्या? कोई बच्चों में, कोई माँ में, कोई पत्नी में, कोई सारी चीज़ों में सुख नहीं देख रहे क्या? अन्नू भैया बताओ, काहे में सुख मिलता है? सुख काहे में मिल रहा है? लिखो, अब आप अपने अंदर देखो, देखने का प्रयास करो। सुख की खोज हम पर वस्तुओं में कर रहे हैं और वो उसमें सुख मिलता नहीं है। बोले मिल रहा कि नहीं मिल रहा? एक व्यक्ति को घर में सुख मिल रहा है, बहुत सुखी हो गया, उसका घर बन गया। अच्छा, तो दूसरा व्यक्ति घर में क्यों रो रहा है? उसके पास तो घर है। क्या है? अरे सुख वाली वस्तु होने से दोनों सुखी होना चाहिए थे, पर वो घर में ही क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी दूसरी इच्छा पहले उत्पन्न हो गई है। ध्यान रखना, जितनी इच्छाएं होती हैं ये सब दुख का कारण है। अभी 8 गाने वाले हैं, चिंता नहीं करना। अभी तो भगवान की ये व्याख्या की जा रही है कि आप तो किसको माने?
भगवान के ये गुण बताए हैं, परमेष्टि होते हैं, परम ज्योति होती है। परम ज्योति मिलती कैसे है कि महाराज दीपक चढ़ा देंगे, एक चिटक चढ़ा देंगे तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं क्या है, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा, या केवल ज्ञान प्राप्त है दीपम नृपामति स्वाहा, ऐसे लोग बोलते हैं। पर ध्यान रखना, खूब बोलते रहो और अंतरंग का राग नहीं छूटेगा, अंतरंग का राग नहीं छूटेगा, जीव सुखी नहीं हो सकता है। इस देह से भी राग छोड़ना पड़ेगा। किससे? देह से भी राग छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग कोई वस्तु लेने जाते कि नहीं ले जाते? संसार में जो वस्तु आवश्यक पड़ती है लेने जाते कि नहीं जाते? इतना मेहनत से कमाया हुआ द्रव्य क्या है, एक सब्जी वाले को दे आते हो? नहीं देते हो? दूध वाले को दे आते हो, दुकानदारों को दे आते हो, टैक्स भी देते हो, देते कि नहीं देते हो? अब बताओ, इतनी मेहनत से कमाया था क्यों छोड़ दिया? स्वास्थ्य के लिए भी देते हो, देते कि नहीं लेते? स्वाद के लिए भी देते हो, राग के लिए भी देते हो, देते कि नहीं देते हैं? यहाँ तक कि आग के लिए भी देते हो, सिलेंडर जाते हो खरीदने। क्या है, आग में पैसे दिए जाते क्या? कई लोग तो पटाखे में भी अब पैसे बर्बाद करते हैं, करते कि नहीं करते? कई लोग नशे में भी पैसे बर्बाद करते हैं। अब ये बताओ, इतने मेहनत से कमाया था द्रव्य, उसको आपने क्यों छोड़ा? बिना छोड़े वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पक्की बात है कि नहीं है? बोले महाराज जी, हमारा नियम है कि हम कोई नियम नहीं लेंगे। ठीक है, कई लोग बोलते हम त्याग वाग नहीं करते। त्याग नहीं करते हो ना, त्याग नहीं करते हो ना, ध्यान रखो, त्याग नहीं करोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। क्या है? त्याग नहीं करोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। क्या है? श्वास छोड़ते कि नहीं छोड़ते हो? नहीं, लेते लेते रहना, छोड़ना नहीं। बोले नहीं, हम तो लेते लेते रहते, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? आने दो आने दो आने दो, है ना? बस त्याग नहीं करना। अगर त्याग नहीं किया तो जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। ठीक है, खूब पानी पियो, खूब रस पियो और खूब भोजन करो, त्याग नहीं करना। क्या है? जितना खाने में आनंद नहीं आता है, उतना मल विसर्जन में आता कि नहीं आता? आता है। अब समझ में ये आता है कि त्याग के बिना तुम रह नहीं सकते हो। पर ये बात बिल्कुल पक्की बात मान के चलना, त्याग में जो आनंद आता है, जो त्याग में जो आनंद आता है, जैसे मल और मूत्र का विसर्जन नहीं हो रहा और अच्छे से हो जाए तो बहुत आनंद आता है, ऐसे ही वास्तविकता में इंद्रियों के राग को छोड़ने में बड़ा आनंद आता है। धारणा है अपनी अपनी, जब वस्तु अपनी है ही नहीं है, साथ में जाना नहीं है, क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? हम यही सत स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं और यही भगवान ने समझ लिया है और इसी का वो उपदेश देते हैं। अब वो कहते हैं राग नहीं करो और तुम कहते हो राग करना। अब कैसे गाड़ी बैठे, दोनों का कैसा 36 का आंकड़ा है और आप क्या बनाने चाहते हो? 63 का। आप बनाना चाहते हो 63 का कि आप भी बने रहो और हम भी बने रहो, हमें भी सुख मिले और आपको भी सुख मिले। ऐसा हो नहीं सकता है। इंद्रिय सुख में किसी को भी सुख नहीं मिलता, देवों का तक नहीं मिलता। और तो ठीक है, देवों को भी इंद्रिय सुख में सुख महसूस नहीं होता। इसलिए वो भगवान के चरणों में आते हैं कि सच्चा सुख तो आपके वास्तविकता में चरणों ही मिलता है, आपके उपदेश से मिलता है। और आप जैसा उपदेश देते हो, भगवान उपदेश देते हैं, भगवान सुख नहीं देते। एक और ध्यान रखना, भगवान की वाणी से जो हमें सम्यक रास्ता मिलता है, उस सम्यक रास्ते पे हम थोड़ा भी चलना प्रारंभ कर दें, सुखी हो जाओगे।
क्या है, इसीलिए केवल ज्ञान के माध्यम से जो हमें शास्त्र मिले हैं वो इस सुख का ही उपदेश दे रहे हैं। हम सुखी होना नहीं चाहते हैं। क्या है, अब एक रोगी व्यक्ति है, क्या है, रोगी व्यक्ति है और वो कहता है कि रोग भी ठीक हो जाए और हम कुछ दवाई भी ना खाएं, वो परहेज भी नहीं करेंगे, त्याग भी नहीं करेंगे। उसके लिए भी क्या है, त्याग भी करना पड़ता है और दवाई का भी देखो हमने प्रैक्टिकल बता दिया। देखो बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हो। अगर जिस वस्तु से तुम्हें रोग हो रहा है उस रोग को, उस वस्तु को छोड़ दो। क्यों डॉक्टर साहब, उस वस्तु को छोड़ दो। क्या है, कुछ दिन पूर्व हमें रोग हो रहा था शीत का, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, दवाई लोग उपचार कर रहे थे, वो बाह्य उपचार कहलाता है वास्तविकता में, और उसकी चीज लेते रहे, अमरूद ले रहे थे तो क्या हो रहा था, शीत बढ़ रहा था, समझ में आ गया कि ये अमरूद नुकसान कर रहा है, उसको छोड़ दिया, वो ठीक हुई। अब बताओ बिना दवाई के ठीक हो रही, समझना। जब उससे राग छूट गया तो रोग भी मिट गया। ऐसी जन्म जरा मृत्यु का रोग मिटाना चाहते हो तो राग को छोड़ना ही पड़ेगा। राग रोग उत्पन्न कर देता है। आप क्या वो समझते हो, राग सुख उत्पन्न करता है, राग सुख उत्पन्न नहीं करता, राग तो रोग उत्पन्न कर देता है। भोगा रोगा एवापदी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, भोग रोग के तुल्य है। पर हम चाहते हैं भोग में भी सुख मिल जाए। क्या है, जैसे अग्नि में बहुत सारा ईंधन डाल दो, अग्नि शांत हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी क्या? समुद्र में बहुत सारी नदियां और गिर जाएं, समुद्र तृप्त हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ऐसी इस इच्छाओं की पूर्ति हम करने के लिए बहुत चाहते हैं। ध्यान रखना, जितना अग्नि में घी डालोगे, ईंधन डालोगे, उतनी क्या होती है, और भभकती जाती, बढ़ती जाती है। ऐसी इस इच्छाओं की पूर्ति, इस राग की पूर्ति जितनी करते जाओगे उतना राग बढ़ता जाता है। लोग सोचते हैं महाराज कुछ नहीं, थोड़ी सी घर की परिस्थितियां हैं, थोड़ी सी ये निपटा दे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो भैया पुत्र आदि हो गए, अब तो छोड़ दो। नहीं महाराज, अब शादी हो जाने दो। किनकी? बच्चों की। ठीक है, बच्चों की हो गई, अब नाती पोते की देख लें। ठीक है, अब नाती पोते देख ली, अब तो निकल आओ। बोले नहीं महाराज, अब नाती पोतों से तो और ज्यादा राग हो गया। क्यों मुकेश भैया, ऐसा ही है कि नहीं है? अब ये बताओ, राग बढ़ा कि कम हुआ? हम राग बढ़ा रहे हैं, रोग बढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं मिथ्यात्व का नाश हो जाए। मोह को कम करो। वैरागी कैसा होता है? व्रती बनता है ना। व्रती कैसे बनता है? जो विरक्त मना वाला होता है, विरक्त होता है, वो व्रती बनता है। आसक्त वाला जीव जो है ना, व्रती नहीं होता है। सत्य तो यही है। आसक्त वाला जीव जो है ना, वो व्रती बहिरंग से बन सकता है, अंतरंग से नहीं। क्या है? चाह गई चिंता मिटी। आपकी तो चाय भी नहीं छूट रही है। तो चाय तो है ही और चाय भी है। ठीक है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शहंशाह के साथ। उनको क्या करना किसी की चीज वस्तु की? क्या है? इसीलिए सबसे बड़ा कोई वस्तु है वो है राग।
हमें हर वस्तुओं से राग लग जाता है। धीरे धीरे जिसके साथ 2 कदम भी चल जाओ उसके साथ राग हो जाता है। ये हमारे मोह की दशा है और मोह में ही दुख मिलता है। इसीलिए जैसे जैसे मोह कम करोगे वैसे वैसे क्या है, तुम्हारे सुख की वृद्धि होगी। और भगवान परम सुख की वृद्धि के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए भगवान को केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद वो वीतरागी संज्ञा है। मोह को नष्ट होने के साथ ही उनको केवल ज्ञान की परम ज्योति प्राप्ति हो गई। आप भी क्या है, इस मोह को कम करोगे, भगवान की चाहे पूजा करो और चाहे नहीं करो, भगवान तुमसे राग नहीं करते और द्वेष भी नहीं करते। इसलिए वास्तविकता में आप तो ऐसा ही होना चाहिए, रागी नहीं होना चाहिए। नहीं तो रागी देशी को तो संसार है। कैसा है, संसार है। और फिर आगे लिखा है विमला कृति, विमल है। कैसे है, मल से रहित होने के कारण भगवान कैसे हैं, विमल है। कैसे हैं, विमल है, मल से रहित है। ध्यान रखना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म, कितने प्रकार के कर्म हैं, 3। कौन से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हैं और कर्म मल के समान है। कर्म कैसा है, मल के समान है। ये अपना शरीर है ना, शरीर, ये भी 9 कर्म कहलाता है। इस 9 कर्म में 9 दरवाजे हैं जहां से मल निकलता है। कितने, 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलता है। उन मल को हम इतने अच्छे से रखते हैं, इसीलिए हम विमल नहीं हो पा रहे हैं। विमल नाम से नहीं होता है। विमल तो आचार्य विमल सागर जी का भी नाम था। क्या है, विमला कृति, यानी जो कर्मों से रहित अवस्था होती है। कई लोगों का सोचना है हम भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं, बोले भगवान गंदे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं गंदे हो जाते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। भैया तुम्हारे दिमाग में मल भरा हुआ है, भगवान के कोई मल नहीं होता। भगवान विमल है, विमल मल से रहित है। क्या है, ये धूल भी चढ़ जाए, चढ़ी रहने दो। इसीलिए ध्यान रखना, मुनिराज स्नान भी नहीं करते, मल परिसय को सहन करते। क्या है, मल परिसय। तुम्हें लग रहा है मिट्टी मल है, वास्तविकता में शरीर भी एक मल है, कर्म भी क्या है, मल है। अगर वास्तव में मल से रहित होना चाहते हो तो आप कर्म मल को नष्ट करो ना, फिर बन पाओगे विमल। क्या हो पाओगे, विमल। भगवान कैसे हैं, विमल। ये है भगवान, कोई भी मल उनके यहाँ नहीं है। और कृति का अर्थ दिया है जो कृत मनेनेति कृति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार समस्त ही उपादेय तत्वों के विषयों में विवेक संपन्न होने के कारण वो कृति कहलाते हैं। हमारा विवेक ही नष्ट हो चुका है मिथ्यात्व के कारण, राग के कारण। क्या हो गया, हम सारी क्रियाएं बंद की करते हैं। देखो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, अच्छी भी क्रियाएं कर सकते हैं और बुरी भी क्रियाएं कर सकते हैं। हम रागी भी बन सकते हैं, हम बैरागी भी बन सकते हैं, पर हमारा राग जो है ना वो बैराग को धारण नहीं करने देता है। और यही कारण है हम विवेक संपन्न नहीं हो रहे। नाम से विवेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। विवेक ही उपादेय क्या है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। देखो वही मूली का उदाहरण दो, जो मूली अवक्ष है उसको तो हम खा लेते हैं, और जो मूली के ऊपर के क्या है वो भाजी है या उसके पत्ते हैं, ठीक है, उसको अपन गाय को खिला देते हैं या जानवरों को या नाली में डाल के छोड़ देते, कचरा समझते हैं। तो जो वस्तु नहीं खाना थी वो तो खा ली, और जो वस्तु फेंकना थी वो क्या कर दी, वो भोग कर ली।
विचार करो। ये है मिथ्या ज्ञान। क्या है? मालूम है, कंदमूल को खाने वाला, रात्रि में खाने वाला, अचार मुरब्बा को खाने वाला, यानी जमीन कंद को खाने वाला, अचार मुरब्बा को खाने वाला, पर स्त्री सेवन को खाने करने वाला जीव जो है ना, ऐसा अन्य ग्रंथों में आया है। क्या है? अन्य ग्रंथों में आया है। वो व्यक्ति नरक जाता है। पूरे नरक के काम कर रहे हैं। यहां तक कि कर्म कांड में लिखा है, कर्म कांड जी में लिखा है, आपको एक बार और बताए गए थे, जो व्यक्ति अभक्ष और अनिष्ट आहार करता है वो नरक आयु का नो कर्म है। ये कर्म की बात है, इसलिए आपको समझा दे रहे। जो है अनिष्ट आहार जो किया जाता है वो नरक आयु का आश्रव का कारण नो कर्म है, उनको कर रहे हो आप। अब कहो कि हम कुछ भी खाते रहे, लोगों की सोच है ना, एक बार कर्म कांड भी पढ़ना चाहिए। हम कुछ भी खाते रहेंगे, खाने से थोड़ी कुछ होता है, तो परिणाम कैसे बिगड़ते हैं? खाने से तो बिगड़ते हैं। अगर स्वर्ग भी चाहिए तो स्वर्गों जैसा भोजन करना चाहिए। मिलेच्छों जैसा भोजन कर रहे हो, स्वर्ग चाह रहे हो। कहाँ है विवेक? खूंटे पे टांग के छोड़ा है। अब तो खूंटे नहीं बचा महाराज, न तो देहरी बची है, क्या है, न खूंटा बचा है। देहरी मर्यादा होती थी, वो भी चली गई, क्या है, और खूंटा रहता था।